हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं, पिक ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं सेट पीवाईक्यू। आज के इस सेशन में अपन लोग करेंगे सेट के पीवाईक्यूज और रिलेशन चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ये तो है ऑलरेडी। एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं। सानू सिंह, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इशू था हमारे सोसाइटी में, जिसकी वजह से बहुत देर तक ब्रेकडाउन रहा प्रीवियस ईयर। एनडीए 2023 का इसमें सेकंड पेपर नहीं है, ठीक है। एनडीए 2023 के फर्स्ट पेपर में सेट का क्वेश्चन ही नहीं आया था, ठीक है भाई। हम सीधा स्टार्ट करते हैं 2022 से। आपको 5 पेपर के मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, आप समझना, ठीक है। और बाकी 2010 या 2016 से या 2011 या 12 से कुछ पेपर्स के पीवाईक्यूज आप लगाइए और इस चैप्टर को क्लोज करके हम आगे बढ़ेंगे। 2022 के पेपर में आता हूं, एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं। डिफरेंट साइड से सर, नाइट राइडर प्रांशु शाह, क्लास कितनी लॉन्ग होगी? पहले जो चल रहा है वो देखो बेटा। पहले 5 पेपर के मैं पीवाईक्यूज कराने आया हूं प्रांशु, ठीक है। आप लग रहा है पहली बार आए हो क्लास में, फर्स्ट टाइम देख रहा हूं तुम्हें। कॉल पे आओ, बिल्कुल बिग क्लास लेने का, लॉन्ग क्लास लेने का दिल है, लॉन्ग क्लास, ठीक है। आइए तो जरा इसको खत्म करके एक दोबारा से उसी टाइम क्लास बना लेंगे, रिलेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, करें स्टार्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने जितनी भी थ्योरी आपको पढ़ाई गई है सेट की, वो आपको क्लियर है ना। सेट की थ्योरी एकदम क्लियर है। तो अब उसके ऊपर जरा देखते हैं, पीवाईक्यूज करते हैं कि ओके, ठीक है। तो भाई पीवाईक्यूज देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और उसके बाद अपन लोग भाई सीधा रिलेशन में कूदेंगे आज। लेकिन इसी क्लास में नहीं कूदेंगे, क्योंकि इस क्लास का नाम मैंने पीवाईक्यूज रखा हुआ है, तो दोबारा डिजाइन कर देंगे, उसमें आप आ जाना, ठीक है। थोड़ा सा देर तक पढ़ाने का मन है, ओके। तो 25 तारीख से पहले पहले मुझे रिलेशन और को भी खत्म करना है, क्योंकि 25 तारीख से आपका मैट्रिसेस स्टार्ट है, ठीक है। 12th का पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ 25 तारीख से। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अरे कहाँ है भाई सेट के क्वेश्चन? ऊपर तो निकल गया कहीं। आइए ये देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, कंसीडर ऑल द सबसेट्स ओके ओके, चलिए ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट 1 2 3 4। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे क्या लिखा हुआ है। आपको एक सेट दे रखा है और उस सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स है। आप मुझे बताओ, अगर एक सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? टू की पावर 4 16। जैसे मान लो मैंने बोला कि करली ब्रैकेट 3 है, ये सबसेट होगा किसका? करली ब्रैकेट 1 2 3 4 का, राइट। दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज अ सुपर सेट ऑफ दिस। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, याद रहेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर ए बी का सबसेट है तो ऐसे लिखते हैं, और अगर बी ए का सुपर सेट है तो ऐसे लिखते हैं।
ए बी का सबसेट है तो ऐसे लिखते हैं, और बी ए का सुपर सेट है तो ऐसे लिखते हैं। जैसे कहते हैं ना एक्स वाई से बड़ा है, तो इसका दूसरा तरीका क्या लिखने का, वाई एक्स से छोटा है। इसी तरह से ए बी का अगर सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट होता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे करली ब्रैकेट 3 अगर करली ब्रैकेट 1 2 3 4 का सबसेट है, तो करली ब्रैकेट 1 2 3 4 इज सुपर सेट ऑफ करली ब्रैकेट 3। तो वो कह रहा है कि एक सेट है जिसके कुछ सबसेट्स होंगे 16 के आसपास, कितने उसमें से सुपर सेट होंगे करली ब्रैकेट 4 के। समझ रहे हो, मतलब करली ब्रैकेट 4 का मतलब है 4 एलिमेंट 4 के कितने सुपर सेट्स होंगे। तो आप मुझे बताओ करली ब्रैकेट 4 क्या सुपर सेट नहीं होगा करली ब्रैकेट 4 का? बोलो होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। करली ब्रैकेट 1,4 क्या सुपर सेट नहीं होगा 4 का? बोलो होगा। करली ब्रैकेट 2,4 क्या सुपर सेट नहीं होगा करली ब्रैकेट 4 का? बिल्कुल होगा। करली ब्रैकेट 3,4 भी तो होगा, राइट? करली ब्रैकेट 1 2 4 भी तो होगा, करली ब्रैकेट 1 3 4 भी तो होगा, करली ब्रैकेट 1 2 3 4 भी तो होगा, और एक खुद भी तो होगा पूरा। ये सारे के सारे इस करली ब्रैकेट 4 के सुपर सेट होंगे कि नहीं होंगे, मुझे बताओ, टेल मी। तो ये क्वेश्चन अच्छा आया था 2022 के पहले पेपर में, कि उसने ये नहीं बोला सबसेट्स निकालो कि उसमें 2 एलिमेंट हो 3 एलिमेंट हो, उसने बोला इन 16 सबसेट के अंदर कितने सबसेट्स ऐसे होंगे जो इस करली ब्रैकेट 4 के सुपर सेट होंगे। मतलब करली ब्रैकेट 4 किस किस के सबसेट है ये पूछ रहा है वो। करली ब्रैकेट 4 जो है किस किस के सबसेट होंगे ये पूछ रहा है एक्चुअली। तो ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि करली ब्रैकेट 4 जो है किन किन सेटों के सबसेट है, ठीक है ना। तो करली ब्रैकेट 4 अपने आप से सबसेट होगा, करली ब्रैकेट 4 1,4 का सबसेट होगा, करली ब्रैकेट 4 2,4 का सबसेट होगा। दूसरे शब्दों में मैं क्या बोल सकता हूं, करली ब्रैकेट 4 करली ब्रैकेट 4 का सुपर सेट होगा, करली ब्रैकेट 1,4 सुपर सेट होगा, है ना। तो एक तरह से उसने यही पूछा है कि कितने सबसेट्स हैं कंटेनिंग 4, जिसमें 4 दिखे, ऐसे कितने सबसेट्स होंगे जिसमें 4 आए। ये मतलब है इस क्वेश्चन का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि 4 तो पक्का आए। तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं एक और क्वेश्चन करने का। अगर आप इस क्वेश्चन के मीनिंग को समझे हैं कि कितने सबसेट्स हैं जिसमें 4 आए, ये पूछ रहा है, तो आप सोचिए 4 तो आ ही गया एक तरीके से, बचे कितने एलिमेंट, 3। अब उन 3 एलिमेंट के सबसेट बनाने के कितने तरीके हैं, 2 की पावर 3 8, ये भी तरीका है करने का। क्योंकि 4 तो आपने ऑलरेडी उस करली ब्रैकेट में रखना ही है, वो सोचो आ गया, वो तो हमेशा ही रहेगा, साथ में रहेगा। अब जो 3 एलिमेंट बच गए उनसे कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर 3 8, तो 8 ऐसे भी निकाल सकते हो। आप ऐसे भी समझ सकते हो करली ब्रैकेट 4 किन किन का सबसेट होगा, और आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है ना, ए अगर बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट होगा, 4 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? टेल मी, डिड यू क्लियर और नॉट? टेल मी। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, एवरी सेट इज अ सुपर सेट ऑफ इटसेल्फ। x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू y है तो y भी तो लेस देन इक्वल टू x होगा, इक्वल टू का साइन तो आता ही है ना, तो एवरी वाला वर्ड काम तो होगा ही। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी सेट इज अ सुपर सेट ऑफ इटसेल्फ। याद रखिए, हर कोई अपने आप से सबसेट होता है और हर कोई अपने आप से सुपर सेट भी होता है। ओके, तो एक ये क्वेश्चन था ठीक सा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया, वो देखो जरा क्या कहता है। ये कह रहे हैं, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अगर x a यूनियन b को बिलोंग नहीं कर रहा तो x a को बिलोंग नहीं कर रहा और x b को बिलोंग नहीं कर रहा, ये गलत लिखा हुआ है। याद रखिए, अगर x a को बिलोंग, मैं आपको पूरा सिखा देता हूँ दोबारा से ढंग से, जरा देखिए, एक नई चीज सिखाते हैं, चलो आपको मजा आएगा, आपको नई चीज सिखाते हैं आपको। याद रखिए कि अगर कभी x जो है, अगर x जो है
अगर x जो है A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है? A यूनियन B को, मतलब इस रीजन में है, यहां x है कहीं, तो इसका मतलब है x या तो A में है या B में है, इधर A और B, इसको यूनियन कहते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? x इज इधर A और B, इधर A और B मतलब अगर x A यूनियन B में है, x एक ऐसा एलिमेंट है जो A यूनियन B में है, तो कहीं ना कहीं तो होगा ना A और B में, यही लिखा हुआ है उसने। लेकिन इसका उल्टा अगर कर दे कि अगर x A यूनियन B में नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों ही जगह नहीं है, इन दोनों जगह पे ही नहीं है। x ना तो A में है ना ही x B में है, एंड लिखना पड़ेगा। आप इस बात को समझेंगे, ये बड़ा ही प्यारा पॉइंट है भाई, बहुत ही प्यारा पॉइंट बना दिया तुम्हारे लिए। अगर x A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है, x अगर A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है x A या B में कहीं ना कहीं है। लेकिन अगर x A यूनियन B में नहीं है, तो मतलब इस जगह पे नहीं है, तो इसका मतलब ना तो A में ना B में, बाहर कहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और यही बात अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं कि अगर x A इंटरसेक्शन B में है, x अगर A इंटरसेक्शन B में है, A इंटरसेक्शन B में मतलब यहां पे, तो इसका मतलब है कि x A में भी है और x B में भी है, x A में और B दोनों जगह है, x A में भी है और B में भी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि x A इंटरसेक्शन B में नहीं है, मतलब यहां नहीं है, काटा मारू यहां पे, तो इसका मतलब है कि x कहां हो सकता है? या तो बाहर, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि x इधर A में नहीं है और B में नहीं है, यहां और आ जाएगा। बड़े सिंपल सी बात है, जब यूनियन होता है, यूनियन में अगर नॉट बिलोंग टू लगाएंगे तो एंड हो जाएगा, और इंटरसेक्शन में अगर नॉट बिलोंग टू लगाएंगे तो और हो जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं याद करने के लिए। तो भाई ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये ना डेफिनेशन है बेसिक ना, जब हम 11th क्लास में थे ना, तो 11th क्लास में सेट चैप्टर हुआ करता था, पहला चैप्टर, उसकी मिसलेनियस होती थी, तो स्कूल लेवल पे कटवा दी गई, स्कूल लेवल पे कटवा दी गई थी। तो नहीं कटवाई थी, बहुत सारे टीचर जो है इसको अवॉइड करते हैं पढ़ाते हुए ना, इसको अवॉइड करते हैं पढ़ाते हुए कि भाई ये बहुत ही खतरनाक चीज है, पढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो बच्चे कोई टीचर्स अवॉइड कर देते हैं। इसको कुछ नहीं है, बेसिक है, आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ आएगा। इसको समझने में कई बार बच्चे दिक्कत कर देते हैं, इसको समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, तो या तो वो ए में नहीं है लेकिन बी में हो सकता है यहाँ पे, या फिर वो बी में नहीं है ए में हो सकता है, या फिर दोनों जगह ही नहीं है। बिल्कुल सही बात तो लिखी है, और कैसे लिखेंगे, है ना, ऐसे तो लिखेंगे। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन था, ये लिख लीजिए, काम की चीज है, साइड में लिखिए खोपचे में बॉक्स बना के, है ना, काम की चीज है। अब देखिए जरा हमारा जो क्वेश्चन आया एनडी पेपर में, वो यही था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्स अगर ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो एक्स बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू ए, और एक्स बिलोंग्स टू बी, गलत है, या एंड लिखा होना चाहिए था। इसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो एक्स ए में नहीं है एंड एक्स बी में नहीं है, ये गलत है, या और होना चाहिए, दोनों ही गलत है। बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 गलत है, बोथ 1 and 2 गलत है, नीदर 1 nor 2 इसका आंसर था, नीदर 1 nor 2 इसका आंसर था। ठीक है भाई, आर यू गेटिंग? ए फर्स्ट वाली स्टेटमेंट सेकंड वाली स्टेटमेंट दोनों गलत थी। अब देखो आगे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है ना। अगर कह रहा है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात है, ए यूनियन बी और अगर ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात है,
ठीक है ना। तो ए बी के इक्वल होगा, तो क्या होगा, ए और बी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये कह रहा है। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी अगर बराबर है तो ए और बी क्या होंगे, बराबर होंगे। ए और बी क्या होंगे, बराबर होंगे बेटा, तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। उसके बाद उसने बोला है ए डेल्टा बी फाई है, तो ए बी के इक्वल होगा। ए डेल्टा बी का मतलब है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, अगर फाई है, ठीक है ना, तो वो कह रहा है कि ए बी के इक्वल होंगे, यही मतलब है ना। तो इसको चेक कर लेते हैं, ओनली ए और ओनली बी, ओनली ए और ओनली बी अगर फाई है, ओनली ए और ओनली बी को ऐड करके अगर फाई करें तो ए बी के इक्वल होंगे, ये बोल रहा है वो, ठीक है ना। लेट्स चेक। तो अगर मैं इस पूरी बात को लिखूं, डायग्राम से सिखाऊं, ये है ओनली ए और ये है ओनली बी, इनका यूनियन फाई कह रहा है, तभी होगा जब ए बी के इक्वल होगा। सोचो अगर इक्वल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है यूनियन करने पे कुछ आएगा। सपोज एक ए मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 4 और एक बी ले लिया मैंने 5 6 7, मैंने ऐसे दो सेट ले लिए हैं जो नॉन एम्प्टी है और दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो अब मुझे बताओ ए माइनस बी कितना आएगा। अगर मैं ए में से बी को घटाऊंगा तो ए आ जाएगा और बी में से ए को घटाऊंगा तो बी आ जाएगा। इनका यूनियन करने पे तो ये सारा का सारा आ जाएगा, तो ये 5 तो नहीं आ रहा। अगर मैं इससे छोटा सेट लेता, मान लो मैं ले लेता 2 3 4 ही ले लेता इसमें बी की जगह, तो उस केस में ए माइनस बी करने पे कितना आता, करली ब्रैकेट 1, और बी माइनस ए करने पे कितना आता है 5, है ना, क्योंकि बी में से अगर मैं कॉमन हटाऊंगा तो पूरा ही हट जाएगा, तो यहां पे करली ब्रैकेट 1 आ जाए। मतलब अगर मैं लीस्ट से लीस्ट भी लेता हूं दूसरा वाला, तब भी कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है यूनियन। और अगर मैं बड़ा सेट लेता हूं, कुछ कॉमन नहीं लेता, तब भी कुछ ना कुछ आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस 5 तभी होगा जब ए बी के इक्वल होगा। तो ये भी ठीक है, यहां पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा, दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। बोलो क्लियर। मामला क्लियर है। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए हुए थे सेट के ठीक ठाक से, और तो देखना पड़ेगा, मुझे लगता नहीं और क्वेश्चन होंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, सेट से आते हैं 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। ओके, तो आइए अगले वाले पेपर पे चलते हैं। 2022 का सेकंड पेपर पे आओ, 2022 के सेकंड पेपर पे। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है स्टेटमेंट वाला, कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी अगर बराबर है तो बी सी के इक्वल होगा। क्वेश्चन 2 के पास, शायद क्वेश्चन 2 के पास, नहीं नहीं क्वेश्चन 2 के पास नहीं है बेटा, वो ना रिलेशन का क्वेश्चन है, वो ना रिलेशन का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। आइए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी अगर बराबर हो तो बी सी के इक्वल होगा, तो ये गलत बात है।
ये ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर हो, ठीक है ना। ए ये रहा, मान लो ए मैंने लिया 1 2 3, बी लिया 2 3 4 5 और सी लिया 2 3 4 5 6 7। तो मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 2,3 और ए इंटरसेक्शन सी कितना है, 2,3 है कि नहीं। ए इंटरसेक्शन बी भी 2,3 है और ए इंटरसेक्शन सी भी 2,3 है। तो क्या बी और सी बराबर हुए ना, तो ये गलत बात है। लेकिन अगर ए यूनियन बी और ए यूनियन सी बराबर हैं तो बी और सी को बराबर होना पड़ेगा, इनके साइज को बराबर करना पड़ेगा, तभी ए यूनियन बी और ए यूनियन सी बराबर आएंगे। तो दूसरी स्टेटमेंट एकदम ठीक है, समझ रहे हैं आप, समझ रहे हो बात को। ए यूनियन बी अगर ए यूनियन सी के बराबर है तभी बी और सी के साइज को इक्वल होना पड़ेगा। अगर इंटरसेक्शन बराबर है तो बी और सी के साइज छोटे बड़े या बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है वो बराबर ना हो, इक्वल सेट्स ना हो, ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन ये आया था, देख रहे हैं हम कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं कि हमारे जो कंटेंट पढ़ा है उससे लिंक्ड है कि नहीं। अरे 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 ये क्वेश्चन देखो, हाँ ये देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है। आ यूनिवर्सिटी, हाँ ये सेट का ही क्वेश्चन है। आ यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड मेडल्स इन बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल ओनली एक्स स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट्स हैं 6 से कम, गॉट मेडल इन ऑल 3 स्पोर्ट्स। तीनों स्पोर्ट्स में मेडल पाए जाने वाले बच्चे एक्स हैं और वो बच्चे 6 से कम है। went to a total of 15x student and the medals went to total students जिनको मेडल्स गए हैं, ठीक है ना, वो है 15x। इट रिवार्ड्स इट अवॉर्डेड 5x मेडल्स इन बास्केटबॉल, 4x plus 15 मेडल्स इन फुटबॉल एंड x plus 25 मेडल्स इन वॉलीबॉल। तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स, हाउ मेनी रिसीव्ड एटलीस्ट 2 of 3, एग्जैक्टली 1 of the 3 स्पोर्ट्स, ठीक है जी। तो मुझे लग रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ही मेडल्स मिले हैं, कहने का मतलब है कि ये आपका यूनियन दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, यूनियन। तो भाई अगर मैं इसको बनाऊं तो मैं इसको बना सकता हूं ऐसे, क्या क्या है यहाँ पे हमारे पास, बास्केटबॉल है, यहाँ पे फुटबॉल है और यहाँ पे वॉलीबॉल है। तो एक्स तो है ऐसे कि जिनको जो तीनों के तीनों अवार्ड ले गए, बास्केटबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल के। और कुछ बच्चे ऐसे हैं, टोटल बच्चों को देखा जाए तो बेटा ये कितना है, ये 15x है। और यहाँ के बच्चे देखे जाए तो ये हैं वॉलीबॉल के बच्चे, तो बास्केटबॉल के बच्चे वो है 5x, 4x plus 15 इतने हैं, और x plus 25 जो है मेडल्स इन वॉलीबॉल। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 गेम्स, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 गेम्स का मतलब होता है दिस प्लस दिस प्लस दिस। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ एक बार, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 गेम्स बता दूं, मैं जो वेन डायग्राम पढ़ा था इसका 15वां पार्ट था, जो 15वां पार्ट है वो होता है दिस इज, ओके। तो ये हमारे पास है, ओके जी। तो आइए जरा देखें, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कैसे हम यूनियन की बात करें। तो अगर मैं यूनियन की बात करूं आपसे, तो n ऑफ a यूनियन b यूनियन c इज n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। इसमें ABC मान लिया मैंने, बास्केटबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल, इन तीनों को देखते हुए। तो बच्चे यहाँ पे मैं एक बार बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और फुटबॉल एक बार देखना चाहूंगा। मैं फुटबॉल BFV ले रहा हूं, मैं BFV,
राइट। तो यहाँ पे टोटल लोग हैं 15x, ठीक है। उसके बाद बास्केटबॉल वाले हैं जिनको मेडल्स गए हैं 5x। फुटबॉल वाले कितने हैं? फुटबॉल वाले हैं x प्लस 4x प्लस 15। और वॉलीबॉल वाले बच्चे कितने हैं? x प्लस 25। और इंटरसेक्शन जो दोनों चीजों में जिनको मेडल चले गए होंगे उनको मैं नहीं निकाल रहा हूं, वो है ही नहीं हमारे पास। और ये टोटल कितने हैं? x है। तो यहां से b इंटरसेक्शन f इंटरसेक्शन v और b इंटरसेक्शन v कितना आ गया? ये है 5x 4x 9x 9x और एक x 10x 10x और एक 11x। ये 11x इधर चला गया, 4x बच गया। और यहाँ पे कितना है? 15 15 और 25 हो गया 40 40, ये हो गया 40। ये 40 उधर चला गया, 40 हो गया। ठीक है जी। एक बार मैं दोबारा बताना चाहूंगा, इसको मैं वहां लेके गया हूं और ये हो गया हमारा 40 और ये 11x और ये इधर आ गया तो -4x। तो ये हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन तीनों का। हम निकालना है बच्चे, वो क्या है? अगर मैं एग्जैक्टली टू ऑफ गेम्स की बात करूं तो वो क्या है हमें जो निकालना है? हमें निकालना है ये। अगर आप कॉपी को थोड़ा सा पन्नों को पलटाओगे तो आपको पता चलेगा 15वें पार्ट में मैंने लिखवा रखा है कि इस पोर्शन को कैसे निकालते हैं। इस पोर्शन को निकाला जाता है मेरे दोस्त, ये एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री गेम्स वाला पोर्शन है। इसको निकाला जाता है तीनों का इंटरसेक्शन, जो मैंने निकाल लिया है 40 - 4x और -3 टाइम्स ऑफ कॉमन। तो आपका जो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया तीनों का इंटरसेक्शन -3 टाइम्स ऑफ दो का इंटरसेक्शन का सम, जो मैंने अभी निकाला है 40 - 4x -3 टाइम्स इंटरसेक्शन ऑफ टोटल 3। कितना आ गया? 40 - 7x। ये पहले का आंसर आ गया। कितना आ गया? 40 - 7x। सी ऑप्शन। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एटलीस्ट टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स? एटलीस्ट टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स में कितने होंगे? ठीक है, एटलीस्ट टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स। तो टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स में आपने अभी एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स तो निकाल ही लिया है, इसमें एक्स और ऐड कर दो तो एटलीस्ट टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स आ जाएगा 40 - 6x। 40 - 6x। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री गेम्स? एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री गेम्स का आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री गेम्स का मतलब है दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब इसका आंसर देखें कैसे निकालते हैं। अगर आपको याद हो कुछ पढ़ाया हुआ मेरा तो कैसे निकालते हैं? एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री गेम्स में ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी कैसे निकाला जाता है? लेट्स सी। तो क्या फॉर्मूला होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ, इफ यू रिमेंबर, लेट मी मेक यू रिमेंबर कि ये पॉइंट नंबर हमारा 11 है। अगर आप पन्नों को पलटाओ तो 11वां पॉइंट है ये। तो एन ऑफ एफ एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ बी -2 टाइम्स ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ एफ इंटरसेक्शन वी बी इंटरसेक्शन वी प्लस 3 टाइम्स, इसमें 3 टाइम्स होता है बी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी। सब कुछ हमें पता है, एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ वी सब पता है। कितना है? नीचे कर लेते हैं थोड़ा। कितना है? एन ऑफ एफ एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ एफ कितना है? 5x प्लस 4x प्लस 15 प्लस x प्लस 25 -2 टाइम्स, इधर से 2 कॉमन अगर ले लें तो ये b इंटरसेक्शन f ये सारा कॉमन निकल चुका है 40 - 4x और प्लस में 3 टाइम्स ऑफ टोटल कॉमन 3x। कितना आ गया? 5 4 9 9 1 10 10 और 3 13 13 और 8 21x और यहां से आया 15 और 25 40 40 - 80 -40 21x - 40 21x - 40 is answer। 21x is -40 is A option is there। ठीक है ना?
हाँ कर सकते हो, अगर उससे करना चाहे उससे कर सकते हो, वक्त सेम लगेगा बेटा, ठीक है ना, वक्त को सेम करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। बाकी एक्स की वैल्यू डाल सकते हो आप, ठीक है। इजी वाला करना है तो एक्स की वैल्यू ले लो, मान लो आपने एक्स की वैल्यू ले ली 5, 6 से छोटी लेनी ना 5 ले लो, मान लो आपने एक्स की वैल्यू ले ली कितनी 5, अगर करना चाहते हो उससे तो, ठीक है ना, अगर करना चाहते हो तो 5 वैल्यू ले ली, टोटल कितने हो गए 75 मेडल्स, और ये कितने चले गए बास्केट वालों को 25, यहां कितने चले गए, ठीक है ना, 5 चौका 20, 20 और 15 35, और यहाँ कितने चले गए, अगर 5 लेते हो 30, हो रहे हैं पूरे 75। बताओ। अच्छा ये तो टोटल 15 है, तो इसमें ये इस तरह से आ गया वॉलीबॉल बास्केटबॉल फुटबॉल वाले, उसके बाद फिर कॉमन निकालना पड़ेगा, पूरा करना ही पड़ेगा, तब भी यूनियन का फॉर्म लगाना पड़ेगा, बट दिस इज नॉट अ बेस्ट वे, ये तो एक जुगाड़ होता है बस, मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। अगर आप इसको वेन डायग्राम से करोगे ना तो पागल हो जाओगे, बता रहा हूं, ये वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, पागल होने वाली बात है अगर वेन डायग्राम से करना है तो। मुझे तो नहीं लगता वेन डायग्राम से कुछ अच्छा निकलेगा, अगर तुम ऐसे टुकड़े ले रहे हो, तुम सोच रहे हो ए बी सी डी ई एफ जी, ये ना हमें लगता है स्कूल में हमें बोल दिया गया है मैडम ने सर ने सारे क्वेश्चन ना सेट के वेन डायग्राम से कर लेना, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो वेन डायग्राम से होते ही नहीं है, करके देखो, बैठो जरा करने, पता चल जाएगा तुम्हें। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ जी 15x के इक्वल रखोगे, एक तो ऑलरेडी एक्स है, एक्स से हम वैसे दुखी हैं, ऊपर से तुम और एबीसीडी लेके आ जाओ, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि हम बस जुगाड़ ढूंढ ले क्वेश्चन के अंदर ना, किसी तरह से जुगाड़ ढूंढ ले, वो गलत हो जाएगा काम, प्रोग्राम मजा नहीं आएगा, उसमें कोई तो नहीं मिलेंगे वो भी। बेटा प्रांशु, बच्चे ये जो मैंने सिखाया है उस पर कंसंट्रेट करिए, जो बेस्ट बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये आपका एक्चुअली में तरीका जो है ना, अगर आपके एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, वो अगर आपके 4 से 5 मिनट ले भी लेता है पैराग्राफ और तीनों ठीक हो जाते हैं, तो बुराई नहीं है उस क्वेश्चन को करने में। ये मत सोचो कि तुम हर क्वेश्चन को 20 सेकंड या 30 सेकंड में निपटाओगे। अगर एक पैराग्राफ बेस्ड वाला क्वेश्चन आया, जैसे 2011 के पहले पेपर में एक सेट का क्वेश्चन आया जिसमें 5 क्वेश्चन थे, अब अगर उस 5 क्वेश्चन में आप 6 मिनट भी लगाते हो, 5 से 6 मिनट, 5 मिनट भी लगाते हो उस क्वेश्चन में, तो बुराई नहीं है। पैराग्राफ वाले बेस्ड क्वेश्चन में अगर 5 क्वेश्चन में अगर आप 5 मिनट भी लगा रहे हो, तो मतलब आपके 12.5 नंबर पक्के होते हैं। आप हर क्वेश्चन में जुगाड़ मत ढूंढिए, जुगाड़ नहीं लगते हैं, मैथमेटिक्स को जुगाड़ से नहीं पढ़ाया जाता है, ये बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया और कुछ नहीं कर रही, समझ रहे हो बात को, ठीक है, ये सब बेकार की बातें हैं बेटा। आपको ये पता होना चाहिए वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं जो वेन डायग्राम से होते हैं, बहुत ही लिमिटेड से क्वेश्चन है जो वेन डायग्राम से बनेंगे सेट के, है ना। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जब रीजनिंग पढ़ाई जाती है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर सेट यूज होता है, वहां वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है ना। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, ये है बढ़िया तरीका, और मुझे ऐसा लगता है ये 5 मिनट लेगा पूरे, 5 मिनट ले ले यार, तू 5 मिनट ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें 7.5 पूरे चाहिए, ठीक है। अगर बहुत सारे क्वेश्चन आप 20 सेकंड या 30 सेकंड में करोगे, तो उनमें जो टाइम बचा हमारा इन क्वेश्चनों में डाल दो ना। हमारा काम तो एक्यूरेसी पे है, हमारा काम स्पीड पे नहीं है, हमारी स्पीड जो है एक्यूरेसी की बाद ही आएगी। ऐसा नहीं है कि तेरे पास पहले स्पीड आ जाएगी और फिर एक्यूरेसी आएगी, पहले अगर तूने स्पीड बनाने की कोशिश करी तो एक्यूरेसी कभी नहीं आएगी, याद रखियो इस बात को। बोलो बोलो, क्लियर है कि नहीं, क्या बोला है मैंने। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे यही सोचते हैं कि किसी तरह से बस ना, किसी तरह से हमको शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाए, सारे क्वेश्चन तुम सोचते हो सेट के हम वेन डायग्राम से कर दे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ अ सेट आर नॉट सॉल्व्ड बाय वेन डायग्राम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर पैराग्राफ का आया है जिसमें 3 क्वेश्चन है, तो 5 मिनट भी लगा दो, कोई बुराई नहीं है, 7.5 नंबर, ढाई पूरे पक्के होने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप अपने टाइम को बचाओगे, तो वो जो टाइम बचेगा इन क्वेश्चन में लगा देना। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, सबसे पहले आपको एक्यूरेसी पे काम करना है, उसके बाद स्पीड तो बना देंगे हम, आप बना लोगे प्रैक्टिस करके। कोई बच्चा सोच रहा है कि पहले मैं स्पीड बना लूं उसके बाद मैं एक्यूरेसी कर लूं, ये गड़बड़ हो जाएगी। फर्स्ट एक्यूरेसी कम देन स्पीड, एक्यूरेसी आ गई तो स्पीड हम मॉक टेस्ट देके कर लेंगे, लेकिन अगर आपने जबरदस्ती स्पीड बनाने की कोशिश करी तो हो सकता है आपका कंटेंट वीक हो जाए और एक्यूरेसी पे काम ना बने।
तो ऑलवेज वर्क ऑन एक्यूरेसी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? हाँ ये तो हो गया, बढ़िया था टाइम पास क्वेश्चन। चलिए 2021, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही बेटा, पता नहीं क्यों एकदम से क्या हुआ। देखो इसमें भी क्वेश्चन था, मैंने उस दिन शायद एक पेपर में करवाया बच्चों को ना, मेरे ऑफलाइन बच्चों को मैंने भी क्वेश्चन, ये वाला पेपर उठाया था मैंने, याद आ रहा है मुझे। याद तो आ रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन भी तो आना चाहिए। ये देखिए एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि बताइए ये इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। इक्विवेलेंट सेट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में क्या फर्क क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जिसमें सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, कार्डिनलिटी सेम हो। और इक्वल सेट्स जो होते हैं उसके अंदर कार्डिनलिटी के साथ साथ जो अंदर नंबर्स हैं, जो अंदर एलिमेंट्स हैं, वो भी सेम होने चाहिए। तो ये इक्वल सेट्स नहीं है, ये इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो ये इक्विवेलेंट सेट है। ये वाले इक्विवेलेंट सेट हो भी सकते हैं। नेक्स्ट चेक क्या है, 1 5 9, और दूसरा सेट क्या है 1 5 9 ही है, 2 बार लिखा है तो क्या हुआ, उसको रीराइट कर लो। रीराइट करेंगे तो कितना आएगा? एक मिनट यार, नॉट फीलिंग वेल, कुछ गर्मी से लग रही है, ठीक है ना। तो रीराइट किया तो भाई ये 1 5 9 ही है, 2 बार तो लिख नहीं सकते ना हम। एक सेट के अंदर अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो वो नहीं लिखा जा सकता ना, उसको रीराइट करके एक सिंगल में लाना पड़ेगा। अब ये देखो बराबर है, तो ये इक्वल सेट्स हैं, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, ले है किएगा नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये कोई कहने की बात है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये कोई कहने की बात है? इफ अ सेट हैज 10 एलिमेंट द नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एलिमेंट विल हैव, ये कोई कहने की बात है? अगर किसी सेट के अंदर 10 एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट में कितने होंगे? 1024। ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ सबसेट्स ही तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, 2 की पावर 10 1024, तीनों स्टेटमेंट ठीक है। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। पर सेट में 2 बार कैसे होंगे बेटा? वही तो रीराइट करना है ना, कभी तो वो सेट नहीं है, उस सेट को आप रीराइट करेंगे। ऑलरेडी वो बोल चुका है कि ये सेट है, उसने ये नहीं पूछा सेट है कि नहीं, उसने बोला ये सेट है, बताओ इक्वल है कि नहीं। तो सेट है तो उसको रीराइट करके सिंगल सिंगल में कन्वर्ट कर लो। याद रखो, जब भी किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हो, 3 एलिमेंट्स हो, तो उसको रीराइट करके सिंगल में कन्वर्ट करना है। 2 बार 3 बार नहीं लिखना है उसको, ठीक है, उस एलिमेंट को। नेक्स्ट देखते हैं।
मतलब आइडिया दे दिया मैंने आपको कि भाई सेट के पीवाईक्यूज अब लगा सकते हो, तो अब मैंने थ्योरी सारी करवा दी है, अब सेट के पीवाईक्यूज लगा के चैप्टर को क्लोज कर दो ना यार, ठीक है ना, चैप्टर को क्लोज करके खत्म करो काम। यार क्वेश्चन कहाँ है सेट के यार, एक तो ये आ गया, अच्छा ये आ गए दो क्वेश्चन। देखो देखो जी, ये क्वेश्चन कह रहा है द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन मतलब यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल ठीक है, तो लिखवा ही रखा है मैंने, लॉस करवाए थे याद है, यही है, इसको बोलते हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है ना। और एक होता है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एकदम सही है, और यूनियन इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर पढ़ा है पिछली क्लास में तो 6 लॉ करवाए थे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ यूनियन ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स दिस इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। दोनों बातें सेम है, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी पढ़ाया था। तीसरा कहता है द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज इक्वल इज एम्प्टी, मतलब ओ, कैपिटल ओ भी लिख सकता हूं या फाई लिख सकता हूं। ओ का मतलब भी क्या होता है, नल सेट ही होता है, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ टू सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट मतलब फाई, देन सेट मस्ट बी इक्वल, बिल्कुल गलत है। जरूरी थोड़ा है कि अगर दो सेट का डिफरेंस फाई होगा कोई सेट का इक्वल होना जरूरी है, ऐसा जरूरी तो नहीं है। जैसे मान लो मैंने एक सेट का 1 2 3 और मेरे दोस्त मेरे भाई एक सेट मैंने ले लिया 1 2 3 4, तो बताना a माइनस बी कितना आएगा, फाइव नहीं आएगा। a 1 2 3 और दूसरा क्या है 1 2 3 4, तो a माइनस बी कितना आएगा 5। क्या ये दोनों सेट इक्वल है, नहीं है इक्वल, ये बात गलत लिखी हुई है, ये तो कह रहा है इक्वल होनी चाहिए। तो इसका आंसर आ गया फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 सेट्स हैं एक्स वाई जेड, एक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 6, एक्सक्यूज मी, वाई के अंदर कितने हैं 5 और जेड के अंदर कितने हैं 4, और सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, तो टोटल कितने हो गए 15, 6 5 11 4 15, बिल्कुल ठीक कह रहा है। सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं डिस्टिंक्ट। कह रहा है कि एक सेट है एक्स माइनस वाई यूनियन जेड, इसके प्रॉपर सबसेट्स बताने हैं। तो पहले देखते हैं एक्स माइनस वाई कितना होगा। अगर आपको पता है एक्स के अंदर 6 एलिमेंट है और वाई के अंदर 5 एलिमेंट है, और दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 6 और 5 सारे डिफरेंट है, तो इनका कॉमन कुछ नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं एक्स माइनस वाई का मतलब एक्स ही हो जाएगा, एक्स में से कुछ कॉमन नहीं घटेगा तो एक्स ही रह जाएगा, एक्स यूनियन जेड। अब एक्स यूनियन जेड का मतलब क्या है, कितने एलिमेंट्स होंगे एक्स यूनियन जेड में, एक्स में कितने हैं 6 और जेड में कितने हैं 4, तो टोटल एक्स यूनियन जेड में कितने हो गए 10, कितने हो गए 10। अब 10 एलिमेंट आ गए, उसके प्रॉपर सबसेट बताने हैं, तो 2 की पावर 10 माइनस 1, 1023 इसका आंसर आएगा, सी ऑप्शन चमक गया। प्रांशु 1023 आएगा बेटा। बोलो क्लियर, और देखते हैं क्या पूछा गया। मुझे नहीं लगता और कोई क्वेश्चन होगा इसमें, नहीं नजर आ रहा मुझे तो ये मैंने एक आइडिया दे दिया है 3 से 4 पेपर करवा के कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हम सारे के सारा कंटेंट सीख चुके हैं, सारा कंटेंट सीख चुके हैं। अगर हम चाहें तो सारे के सारे 2010 से या 2011 से ले लो,
आप आराम से सारे पेपर को करके कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं। हमने कंप्लीट कर दिया सेट, रिलेशन चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों के सामने वीडियो आ जाएगी, क्योंकि मैं अभी ना लेके क्लास थोड़ा सा हो सकता है लेट लूँ, तो आपको लाइव ऐसा नहीं है कि जरूरी आना ही है, आपके सामने रिकॉर्डिंग्स मतलब लाइव का जो आता है सेक्शन में वो आपके सामने वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है आपको मैसेज ना आए, लेकिन आपके लिए रिलेशन की पहली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं लाइव आके डाल दूंगा। हो सकता है आप उस टाइम सो रहे हो, ठीक है ना। तो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट रिलेशन टुडे ओनली, ठीक है। रिलेशन की सिर्फ 3 क्लासेस में रिलेशन में खत्म कराता हूँ, और इसमें 40 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन का असाइनमेंट है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। उसके हम सीधा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पे कूद जाएंगे, ठीक है जी। ठीक है बेटा। x belongs to a, then x can be belongs to e, बिल्कुल, but then x will always belong to a union। yes, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई कहने वाली बात है। समझ रहे हैं बात को? चलिए इतना रखते हैं बेटा, आज के लिए मिलते हैं, बाय।